नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल आइडियाज़ इंस्पायर में। आप सभी तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को फिर अपना प्यार दिखा रहे हैं। और ये हमारे मित्र हैं अभिषेक जी, और आज इनसे खूब वार्ता होगी, चर्चा होगी। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे, विभू जी के चैनल पे। आज हम चलते चलते दिमाग में सवाल कुछ आया कि ज़िंदगी में जब आदमी हारने लगता है या बहुत परेशानी से गुजरने लगता है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से मोटिवेशन होना चाहिए या किस चीज़ को देखना चाहिए कि हाँ, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें हिम्मत बढ़ती है आगे चलते रहने की। तो विभू जी बताइए कुछ। देखिए दोस्तों, अभिषेक जी का जो सवाल था उसमें मैं एक बात आपको एक लाइन से सुनाता हूँ कि रात जितनी काली होगी तारे उतने चमकीले होंगे, याद रखना दुख जितना गहरा होगा प्रभु उतने पास होंगे। दोस्तों, मैं इनके प्रश्न का जवाब जो है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण में समझाना चाहता हूँ। एक लड़के की कहानी है। आप इमेजिन करिए कि एक गांव में एक लड़का है और उस गांव की खासियत ये थी कि उस गांव से 20 किलोमीटर पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध मंदिर थी। बड़े बड़े श्रद्धालु, बड़े जगह से लोग उस दर्शन के लिए वहां पे आते थे। वो लड़का जो है वो ये सोचता था कि चलो ये हमारे गांव के पास की मंदिर है, जब मन करेगा, जब दिल करेगा तब दर्शन कर लेंगे। वो इस बहाने अन्य शहरों में जाता था और तमाम जगह मंदिरों में जाता था, तमाम दर्शन करता था, लेकिन अपने गांव के मंदिर में वो कभी नहीं जाता था। एक रात वो गहरी नींद में सो रहा था तो वो स्वप्न देखता है कि उसकी मृत्यु निकट है और उसे लोग मार रहे हैं। तो उस नींद में जब उसकी नींद टूटती है तो वो देखता है कि महज वो एक सपना है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि न जाने मौत अब कब आ जाए, चलो आज हम इस बहाने जो है भगवान का दर्शन, पूरे गांव के मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। वो रात के ही अंधेरे में लालटेन लेता है और दर्शन के लिए निकल जाता है। और वो पैदल ही निकलता है और ही चलते चलते वो देखता है कि लालटेन के दिए तेल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और दीपक जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो कैलकुलेट करने लगता है मन में कि कितने किलोमीटर हैं, कितने दूर हम दीपक दिए लालटेन से जा सकते हैं। तो वो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद उसे लगता है कि मैं अंधेरे में पहुंच नहीं पाऊंगा। तो वो वहीं पे एक गांव के एक चारपाई पे वो बैठ जाता है। फिर वो उसकी नज़र देखता है कि एक बुजुर्ग हैं जो वो हाथ में दीपक लिए जो है चले आ रहे हैं। तो वो बोलता है कि हमारे पास तो लालटेन है और हम इससे पहुंच नहीं आ रहे हैं, और ये बुजुर्ग जो है हाथ में दीपक लेके कैसे पहुंच पाएंगे। तो वो बुजुर्ग से बोलता है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा मेरा तो भोर संध्या में हमेशा उस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, मेरा रोज का दिनचर्या है। तो ये लड़का बोलता है कि बाबा आओ बैठ जाओ, कुछ उजाला होता है चलते हैं, तो रोशनी नहीं है और चलते हैं। तो बाबा बोलते हैं नहीं बेटा तुम भी साथ में चलो और दर्शन करके आते हैं। तो ये बोलता है कि लड़का बोलता है कि बाबा आप जो हाथ में दीपक लिए हैं उस दीपक से सहारे तो आप एक कदम नहीं चल सकते। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा तुम ही तो कह रहे हो कि एक कदम नहीं चल सकते, तो इस दुनिया में कौन एक कदम चला है। तो जब आप जीवन के उलझन में, जीवन की समस्याओं में जब लगे आप जिंदगी से हार रहे हो, हर एक चीज से आप हार रहे हो, तो आप एक कदम चलने का प्रयास करो। और ये जब आप एक कदम चलते हो तो प्रभु आपके लिए स्वयं रास्ता बनाते हैं। इस दुनिया में इस कहानी का जो सारांश था वो यही था कि इस दुनिया में एक कदम से ज्यादा कौन चलता है। अगर आप एक कदम चलेंगे तो उस दीपक की रोशनी से आप फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो आप एक कदम चलने का प्रयास करिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि चलो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और ऐसे सोचते सोचते तमाम उनके काम जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं और वो जीवन में एक कदम कभी चल ही नहीं पाते। तो मैं फिर कहता हूँ कि रात जितनी काली होगी
तारे उतने चमकीले होंगे। याद रखना दोस्तों, दुख जितना गहरा होगा प्रभु उतने पास होंगे। तो ऐसे ही तमाम आप लोगों से मोटिवेट करता रहूँगा अपने आइडियाज इंस्पायर चैनल पे। आप लोग अपना प्यार देते रहिए और ऐसे ही तमाम मित्रों के सवालों का जवाब मैं एक अपने बौद्धिक क्षमता के तहत, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव किया, उसके तहत आप लोगों से रूबरू होता रहूँगा। और ऐसे तमाम वीडियो के साथ अगर आप लोग को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और तमाम सारा प्यार और अनुभव साझा करिए। जैसे बीबू जी आपने बोला कि सारी परेशानियां दूर होती है, जैसे कि दोस्तों आपने सुना भी होगा, बहुत लोग से कहावत सुनते ही होंगे या आपने खुद भी एक्सपीरियंस है कि अगर रात है तो सवेरा होगा। तो ये होता है कि अगर आप अभी फ़िलहाल का कोई भी कठिनाई से आप गुजर रहे हैं या आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रबल है, उस ट्रबल से गुजर रहे हैं, किसी तरह का ट्रबल हो सकता है, उससे गुजर रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर उसमें आप रास्ता ढूंढेंगे तो धीरे धीरे रास्ता आपको मिलता है। और एक बार जब उस ट्रबल से आप बाहर आ जाते हैं, उस कठिनाई से, उस परेशानी से जब आप बाहर आ जाते हैं और फिर जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको उतना तकलीफ़ नहीं पहुंचती है। आपको लगता है कि नहीं, वो सब चीज़ें जो है या जो तकलीफ़ में आप जो समय गुजारा होता है वो आपको फिर उतना याद नहीं आता है। और उससे जब आप बाहर आ जाते हैं और फ्यूचर में या भविष्य में कभी भी ऐसा समय बाई चांस आ गया दोबारा से या देखने को मिला तो फिर आपको उतनी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आप उस समय को, उस पीड़ा को एक बार झेल लिए होते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि हाँ, अगर कोई कठिनाई है तो उसको सामना करिए, सामना करके ही आगे बढ़ सकते हैं और कोई रास्ता निकल सकता है। बाकी अपना प्यार देते रहिए, अपना अनुभव साझा करिए और अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट के जरिए अपना प्रश्न पूछिए और उसके जवाब में हम ज़रूर आपको एक नए वीडियोज़ के तहत उसका जवाब ज़रूर देंगे। और आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी हताश मत होइए। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में जुनून और जज्बे के साथ सब कुछ हासिल किया है और समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। वक्त पर भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब समय बदलता है। अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने विचार हमसे साझा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।